ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है तो हमें वो मिल सकता है जो हमारे भाग्य में भी नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कहना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय आने पर उसके कर्म का फल उसे जरूर मिलेगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मान महाभारत कभी नहीं होती। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो और यकीन मानिए अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित के लिए शोक करता है और ना मृत के लिए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा तथा भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता की पहचान कर लेता है तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बांटना चाहिए और दुख हो तो काटना चाहिए। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते तो उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण मेहनत करनी पड़ती है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आस्ति के काम करना चाहिए और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वह सही मायने में सफलता को देखता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है।